Disclaimer: I don't promote any brand, Chinese or non-Chinese. It's my duty to guide which phone is good at what price. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बता दीजिएगा कि आप सब एकदम भले चंगे मज़े से हो। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया में इस वक्त आपको पता ही है माहौल क्या चल रहा है। बॉयकॉट चाइनीज़ के नारे लग रहे हैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो हो इंस्टाग्राम, चाहे वो हो यहाँ पे हमारा यूट्यूब, चाहे वो मैं बात करूँ टिकटॉक पर तो आजकल कम ही लोग जा रहे हैं, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और भी सारे प्लेटफॉर्म्स की, वहाँ पर सब जगह बोल रहे हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ को करो एकदम से बॉयकॉट, या फिर इंडिया बैन कर दे, ये कर दे, वो कर दे। बट आपको पता है हर एक चीज के साथ उसके एक साइड इफेक्ट्स भी निकल कर आते हैं। हाँ जी, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके अगर फायदे हैं तो उस चीज़ के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, चाहे हम वो कोई मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे या फिर हम चाइना को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन या फिर बॉयकॉट करके, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को दबा दो तो ऐसी यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यार, चाइनीज़ को यहाँ पे अगर हम बॉयकॉट करते हैं ना, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब एक तो देखो यार, यहाँ पे ना Xiaomi ने रिवील किया है कि चाइनीज़ फ़ोन के सेल्स के ऊपर अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, जबकि पूरी जनता एक ही बात करती है कि नॉन चाइनीज़ लेना है हमें, चाइना को बॉयकॉट कर दो। और इवन कि मैंने रिसेंट वीडियो में अपनी, जहाँ पे मैंने इंडियन स्मार्टफोन्स के बारे में बात किया था, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है ज़्यादा कि माइक्रोमैक्स, लावा या कार्बन हमारे इंडियन स्मार्टफोन्स, उसकी तरफ हम ध्यान भी दें। तो यहाँ पे बड़ा ही अजीब सा रिस्पॉन्स था कि मतलब ये ब्रांड्स क्या ही करेंगे ऐसा वैसे, और एक साइड पे हम कहते हैं कि इंडियन कंपनीज प्रमोट हो और चाइनीज़ यहाँ पे हम बॉयकॉट कर दें। और डेफिनेटली मैं इस चीज़ को बिल्कुल कहता हूँ कि चाइनीज़ को अगर हम यहाँ पे हटा के हमारी इंडियन ब्रांड्स या हमारे जो नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो अगर यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा अच्छे हमको बढ़िया चीज़ें दे पाएँ, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, बट एज अ टेक चैनल ये मेरी ड्यूटी कि मैं हर एक स्मार्टफोन को यहाँ पे रिव्यू करूँ, है ना। बट यहाँ पर जैसे कि Xiaomi ने कहा, उनकी सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग कह तो रहे हैं कि नॉन चाइनीज लेना है, बट चाइनीज फोन्स को खरीद रहे हैं जाकर उसी मात्रा में जैसे कि पहले खरीद रहे थे। अभी भी हम देख रहे हैं उनके स्टॉक आउट हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता नहीं क्या है वो सिस्टम। लोग खरीद रहे हैं, लोगों के आते हैं मैसेज, भाई मेरे को मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, तो लोग ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बिक रहा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, इंडिया की जो ऑडियंस है ना वो प्राइस सेंसिटिव है। इंडिया में मोस्टली लोग मिडिल क्लास हैं यहाँ पे, या फिर गरीब लोग हैं जिनके पास यहाँ पर मैं कहूँगा इतना पैसा नहीं होता कि वो ज़्यादा पैसा लगाकर कि सैमसंग का अच्छा फ़ोन ले लें या कुछ ले लें। तो बजट में उनको ऐसा फ़ोन चाहिए जो टिक जाए थोड़ा लंबे के लिए, और अच्छी मतलब हैंग वैंग ना करे, थोड़ा कैमरा डिसेंट हो, तो वो सिर्फ चाइनीज़ फ़ोन ही दे पाते हैं आज के टाइम पे एक लिमिटेड बजट तक। अगर आप किसी और ब्रांड पे जाओ तो पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चना पड़ता है, और वो हम नहीं कर सकते हैं, तो हम मजबूरी में यहाँ पे चाइनीज़ फ़ोन्स को लेते हैं और यूज़ भी करते हैं। और सेम चीज़ है बाकी मार्केट में भी देखोगे, इंडस्ट्रीज़ में देखोगे, टेक्नोलॉजी में, चाहे खिलौनों के मार्केट में देख लो, टॉयज़ हैं। टॉयज़ भी अगर हम, एक बच्चा है यार अपने पापा को जिद करता है कि मेरे को टॉय चाहिए, और वो पापा जो है वो जाते हैं इंडियन लेने, तो इंडियन टॉय जो है वो चाइनीज़ से डबल या ट्रिपल रेट पे होता है। तो वो मिडिल क्लास बंदा है या फिर जो गरीब बंदा है वो कैसे लेके देगा? उसको मजबूरी में वो चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, बॉयकॉट चाइना उसके यहाँ पे मतलब उसके संसार में यहाँ पे कुछ रखता ही नहीं है मायने। उसको अपने बच्चे को खुश करना है, वो जैसे भी करेगा। अब यहाँ पे गिन चुन कर अगर मैं देखूँ ना, सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे जो ब्रांड्स हैं ना भाई साहब नॉन चाइनीज़, वो गिन चुन कर मेरे को एक ही सही से दिखता है, वो है सैमसंग। क्योंकि सैमसंग मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में कर रहा है, उसकी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है, और वो अलग अलग कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है उसने, और ऑलमोस्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंडिया में उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करता है। तो मैं उसको बोल सकता हूँ एक तरह से कि मतलब वो नॉन चाइनीज़ हो चुका है तकरीबन। बट बाकी जितने ब्रांड्स हैं, Xiaomi हो गया, रियलमी हो गया, माइक्रोमैक्स, लावा वावा, जितने हमारे इंडियन ब्रांड्स भी हैं, ये सारे अगर मेड इन इंडिया का टप्पा लगा के आपको देते भी हैं कि भाई इंडिया में, तो करते कुछ नहीं है, वो चाइना का माल उठाते हैं, इंडिया में लाके चिपका के वहाँ पे मेड इन इंडिया का टप्पा लगा देते हैं। वहाँ पर उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि इंडिया की तरफ से सब्सिडीज़ मिल जाती हैं। इंडियन गवर्नमेंट कहती है आप असेंबल यहाँ पे करोगे, हम आपको टैक्स थोड़ा कम लगाएंगे, तो इसीलिए वो वहाँ पे हमें सस्ता दे पाते हैं मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के। बस ये है और कुछ नहीं है। वो सारे के सारे इनडायरेक्टली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है वो चाइना के पास ही ज़्यादा जाता है। और चाहे वो एप्पल ही क्यों ना हो, एप्पल भी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर चाइना में कर रहा है और उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू चाइना को ही जाता है। और एप्पल का यहाँ पे रिवील हुआ था कि वो टैक्स तो इंडिया को दे ही नहीं रहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा।
उन पे जो टैक्स लगता है वो अपने फ़ोन के अंदर कीमत और बढ़ा के इंडिया से यहाँ पे हम लोगों से, कंज्यूमर से यहाँ पे ले लेता है पैसे और दे देता है गवर्नमेंट को। हमारी जेबें खाली होती है, हम टैक्स दे रहे हैं एक फ़ोन परचेज करने के लिए, गवर्नमेंट को भी, एप्पल को भी, हर चीज़ को। इकोनॉमिक्स में एक यहाँ पर एक चीज़ सुनी होगी, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, पर वैसे आपने ये एक रियल लाइफ की भी एक चीज़ है, आप समझ जाओगे जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना तो उस चीज़ का प्राइस भी बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, एक प्रोडक्ट की डिमांड कम है, एक की प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी ना, मैं प्राइसिंग उसकी ज़्यादा रखूँगा ताकि मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पे नॉन चाइनीज़ बॉयकॉट करें बॉयकॉट करें बॉयकॉट करें बोलते जा रहे हैं, ये जो सैमसंग वाले हैं ना, या फिर ऐसे ही जो मेड इन इंडिया के अंडर जो फ़ोन ला रहे हैं ना धोखा देके, ये सारे क्या कर रहे हैं, अपने प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं यार। जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा है या फिर ये सैमसंग के फ़ोन्स हो गए, सबको पता है मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहे हैं, ये फ़ोन्स के प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। जो 12,000 वाला फ़ोन है वो 13,500 में बिक रहा है, कोई 10,000 वाला 14,000 में बिक रहा है, कोई 18 वाला 21,000 पे पहुँच गया है, ऐसे बिक रहे हैं सारे फ़ोन्स। मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो वहाँ पे आप क्या करोगे? उसके बाद यहाँ पे हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है, तीसरा साइड इफेक्ट, लेस वैल्यू फॉर मनी फोन्स यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि सैमसंग अभी कर रहा है। सैमसंग A21 A11, मतलब ऐसे बेकार बेकार फ़ोन 16-17 हज़ार में, जो कि यार 7-8 हज़ार में भी आपको मैं कहूँगा कि यार सोचना एक बार लेने से पहले। यहाँ पर हमारी मजबूरी हो जाती है कि 16,000 पे आपको इतना घटिया फ़ोन मिल रहा है, तो हम क्यों ना आपको यहाँ पे रेडमी या रियलमी का फ़ोन ले दें, क्योंकि वहाँ पर आपको एटलीस्ट आप फ़ोन चलाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा तो सही फ़ोन के अंदर, है ना। तो एक इंडियन बायर का यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे जो रहता है ना प्रॉब्लम, वो प्राइस रहता है। मैंने 15,000 बजट सेट कर लिया, मेरे को सैमसंग का फ़ोन शायद 15,000 में मिल रहा है, बट सैमसंग मेरे को ना गेमिंग अच्छी से दे रहा है, ना कैमरा इतना अच्छा से शायद दे रहा है। तो मैं क्या करूँ? मेरे को रेडमी रियलमी दे रहे हैं तो मैं उसके साथ जाऊँगा। मेरे को गेमिंग करनी है, मेरे को यूट्यूब चैनल खोलना है, यूट्यूबर बनना है, मेरे को गेमिंग करनी है, बट फिर लेना पड़ेगा। वो सैमसंग M31 पे गेमिंग हो नहीं पाएगी, रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा साथ साथ में, और मैं यूट्यूब चैनल नहीं खोल पाऊंगा। क्या करूँ, मजबूरी हो गई मेरी। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर हम बात करें बॉयकॉट चाइना की। बट मैं सपोर्ट भी करता हूँ भाई, मेरे भाई, अगर हमारे यहाँ के ब्रांड्स अच्छा काम करने लग जाए कुछ बढ़िया प्राइस पे, या सैमसंग की बात करूँ बढ़िया प्राइस पर बढ़िया चीज़ें मिलने लग जाए, तो डेफिनेटली यार वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्यों लेना रेडमी रियलमी? मेरे को तो प्यार थोड़ी है, हिंदी चीनी भाई भाई वो पुरानी बात हो गई। अब तो चीनी बाय बाय ये होना चाहिए, बट मजबूरी है भाई। तो गाइज ये सारी की सारी बात आप होप आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना चैनल पर रखिए ख्याल, की स्माइलिंग ऑलवेज, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।